की प्रेस वार्ता को लेके मैं शिवदीप सिंह धारविड़ा से आप सब साथियों का स्वागत करता हूं। और ये एक प्रेस में छपी ज़मीन के बारे में कोई टिप्पणी लिखी हुई थी जिस पर मुझे आपत्ति है। उसके लिए मैं अपनी क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं और मैं आप सबके सामने अपनी बात रखना चाहता हूं कि इसकी फैक्ट क्या हैं और इसमें सारी चीज़ें जो इसकी हिस्ट्री और सारा उसके बारे में सारा तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूँ। विशेष तौर से इसलिए आप लोगों को आमंत्रित किया है मैंने। यह एक 2-3 दिन से अखबार में छपी है कि साहब धारविड़ा में 200 बेड का अस्पताल बनने का रास्ता साफ, कब्जाधारियों के नाम नायब तहसीलदार जी ने 3 बार दिए, नोटिस नहीं हुए पेश। ये एक खबर छपी हुई है। मैं इसके बारे में आपसे बताना चाहता हूँ कि किसी ने तहसीलदार साहब के नोटिस की भी संज्ञान नहीं ली है। उसमें केवल ये लिखा है कि साहब ये जो एंट्री है उसमें कब्जे का या उसका कोई उसमें नहीं लिखा हुआ है, और उसमें केवल ये लिखा हुआ है कि इसके अंदर आपकी गैर मरूसी की एंट्री है, ये ख़त्म करी जाती है। आपको कोई आपत्ति है तो उसके आप बारे में बताइए। ये एक नोटिस हमें जारी किया था। ये ऐसा है साहब, ये ज़मीन 1963 में मेरे पिताजी ने और मेरे दादा ने, ये ज़मीन चाइना की वॉर हुई थी, 62 की लड़ाई हुई थी, उसमें बहुत हज़ार एक लोग मर गए थे और उसमें घायल हो गए थे, शहीद हो गए थे और घायल हो गए थे जी। उनके परिवार के कल्याण के लिए, सैनिक वह तथा उसके परिवार के कल्याण के लिए जो है ये ज़मीन उन्होंने दी थी। इसकी गिफ्ट डीड करी थी, और ये गिफ्ट डीड जो है उसमें क्या था जी, वो हमारी जो पूरी ज़मीन थी, परिवार की सारे की ज़मीन थी, जिसमें से हमारी ज़मीन 35/80 हिस्सा 367 कनाल का 367 कनाल पूरे परिवार की ज़मीन थी, जिसमें से 35/80 हिस्सा मेरे पिताजी, मेरे दादा दादी, 2 मेरी बुआ, हमने उस समय पंजाब सरकार होती थी, पंजाब सरकार को, पंजाब स्टेट गवर्नमेंट को सैनिक तथा उनके परिवार के कल्याण के लिए हिबा कर दी है, जिसका कि म्यूटेशन जो है ये उसमें से 160 कनाल और 2 मरला बनती थी। सारी ज़मीन थी, टोटल ज़मीन थी 367 कनाल, और उसमें से 160 कनाल 2 मरला जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को सैनिक तथा उनके परिवार के कल्याण के लिए चाइना वॉर के वजह से उन्होंने डोनेट कर दिया था जी। ये खड़े होकर दर्ज कराया है। इसमें लिखा हुआ है म्यूटेशन में भी जो है कि वह स्वयं पेश हुए, और म्यूटेशन नंबर है 590/28/5/1963 का। वो खुद स्वयं पेश होकर स्वयं उन्होंने पंजाब सरकार के पक्ष में ये म्यूटेशन कराया। इसके बाद ये ज़मीन सारी मिलजुल के चलती रही, और ये ज़मीन का जो है 2005 में, मतलब परिवार की भी ज़मीन थी और उसका पार्टीशन हुआ 2005 में, एक हमारा उसका पार्टीशन हुआ ज़मीन का, जिसमें से उसका म्यूटेशन नंबर है 7355, जिसमें हरियाणा सरकार की अलग निकाल दी ज़मीन, और हमारे परिवार की जो बाकी परिवार की थी वो ज़मीन अलग निकाल दी। उसके बाद से भी 2005 के बाद भी वो ज़मीन तो सरकार के नाम चढ़ा दी, लेकिन उसका जो उस पर जो कब्जा और उस पर लिखा था जो उस पर गिरदावरी पे, वो गलती से उनसे हमारे नाम ही रहा। ये उसके बाद की म्यूटेशन है, और ये उसके अंदर ये हरियाणा सरकार के नाम आ गई है, और उसमें लिखा है मंदिर ठाकुर जी, मंदिर वाला धोलीदार मार्फत हमारे परिवार का नाम चला रहा है। सरकार की गलती, कोई इसको लेने वाला नहीं, कोई उसको वो करने वाला नहीं। उसके बाद ये ज़मीन ऐसे के ऐसे, ये 2018-19 तक की जमाबंदियां हैं, ये सारी उसी तरीके से ही चलती आ रही है। इसी बीच में इसके अंदर 2013 के अंदर 16 कनाल ज़मीन, 14 कनाल ज़मीन एक्वायर हो गई सेक्टर रोड के लिए, जिसका भी मुआवजा भी सरकार में ही जमा है। तो ये कुल मिला के जो ज़मीन दी थी वो 12.5 एकड़ बनती थी। उसके बाद से इसमें से 14 कनाल ज़मीन चली गई, हुड्डा ने एक्वायर कर ली,
और ये उसके बाद अब 10.5 एकड़ ज़मीन फ़िलहाल बची हुई थी। उसके बाद क्या हुआ, इसमें जैसे मंदिर ठाकुर जी का नाम से इसमें एंट्री थी, कुछ चंद लोगों ने 3 लोगों ने मिलकर एसडीएम साहब के जब ये धौलीधार का कानून आया तो उन्होंने इसमें केस डाल दिया और एसडीएम साहब ने एक्सेप्ट कर लिया उसको। वो केस भी मैंने 6 साल तक लड़ा एसडीएम साहब की कोर्ट में। उसको वो हरियाणा सरकार मालिक, मुझे तो बतौर नोटिस आया और वो आया क्योंकि मेरा कब्जे में एंट्री थी, और उस वजह उससे मैंने वो 6 साल तक, वो 2016 से लेके और 2023 में वो केस ख़त्म हुआ है, उसको हमने डिसमिस कराया है 2023 में जाके। ये मेरा वकील पेश हो रहे हैं, ऑर्डर में लिखा हुआ कि इन्होंने आके, और हमने उसकी पैरवी की है। उसके बाद से ये ज़मीन ऐसे ही पड़ी हुई है, और जो ज़मीन बल्कि एक्वायर हो गई और उसके अंदर वो हो गई थी। उसके बाद मैं खुद व्यक्तिगत रूप से मैंने डीसी साहब से मुलाकात करी। मैंने कहा कि साहब, और अफसरों एसडीएम साहब से भी मिला था, उनसे भी, साहब ये ज़मीन सरकार की है, ये हमारे पुरखों ने दी, हम इसका चाहते हैं कि कोई भी जन कल्याण के लिए इसका उपयोग, हालांकि ये दी तो उसके लिए है, लेकिन आज इसकी स्थिति ऐसी है कि इसको किसी भी जन कल्याण कार्य के लिए इसको करा जाए। उसमें मैं लक्ष्मण जी यादव एमएलए साहब से व्यक्तिगत रूप से मिला हूँ, सारे कागज़ उनको मैंने दिए हैं। मैंने कहा साहब ये ज़मीन पड़ी हुई है। कृष्ण कुमार जी एमएलए बावल, उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया, उन्होंने कहा जी मैं इसको करवाता हूँ। उनसे व्यक्तिगत रूप में मौका भी देखा है उन्होंने जाके। हमने उनसे अस्पताल के लिए प्रपोज़ल करा था कि भाई अस्पताल आप बनवा दीजिए और इसको किसी तरीके से यूज़ लीजिए। आज करोड़ों की ज़मीन है, आज 10 एकड़ ज़मीन किसी को कहीं मिल नहीं सकती, और ये ज़मीन पड़ी हुई है। हमें दुख ये हो रहा है कि इसको दुरुपयोग हो रहा है। ये हमारे परिवार ने दी तो किसी काम की थी मेरे, लेकिन इसका दुरुपयोग हो रहा है। आप कृपा करके इसको वो करिए। 13 नवंबर 2025 को बहन जी आरती भी धारवेड़ा पधारी थी, उनके पक्ष भी हमारी बात हुई। तब हमने सारी चीज़ उनको बताई, सारे कागज़ हमने उनको दिखाए, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि मैं इसके बारे में वो करती हूँ, कार्रवाई करती हूँ। अब जो है हमें नोटिस दिया गया, उसमें जो खबर छापी गई है वो कहते साहब कब्जाधारी। हमें सबसे ज़्यादा दुख उस चीज़ से हो रहा है कि हम ज़मीन देने वाले, हमने उसको धौलीधार के केस लड़ा 6 साल, उसके बाद से भी मेरे पास सारी चिट्ठियाँ हैं जो मैंने पत्र व्यवहार करा डीसी साहब को, मिनिस्टर को, उनको सबको लिखा, सबको वो करा, लेकिन कोई उसके अंदर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। तो उस चीज़ से हमें दुख है। और जो हमारे को नोटिस भी जो इसका व्याख्यान दे रहे हैं वो लोग कि तहसीलदार साहब ने नोटिस ये दिखा है कि जी आपकी गैर मरूसी में एंट्री है, वो हटा दी जाए, आपको कोई आपत्ति है क्या? केवल इतनी उनकी वो थी। हम तो, वो गलती भी किसकी है? वो सरकार की, हमारी कोई गलती नहीं। अगर उसमें सरकार 2005 में जब सरकार का हिस्सा अलग हो गया तो उस समय ही वो सरकार के पक्ष में चली जानी चाहिए थी। वो भी हमारी एंट्री, हमारी वो गलती जो भी हुई है और वो कंटिन्यू रही है। केवल हमसे इतना पूछा गया था और मैंने व्यक्तिगत रूप से उनके सामने पेश होकर और अपना रिटर्न बयान दिया है कि जी हमें कोई उससे आपत्ति नहीं है और वो किसी भी उसके लिए वो यूज़ करी जाए, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं खुद उनको 13 तारीख को मैं उनसे मिला हूँ और तहसीलदार को साहब को मैंने ये व्यक्तिगत रूप से ये दिया है, लिखा है इसके अंदर, किसी भी सामाजिक कार्य के लिए हम उसके लिए तैयार हैं, क्योंकि सैनिक और उसके कल्याण के परिवार के कल्याण के लिए अगर सरकार को कोई भी हमारी ज़रूरत है किसी भी तरीके से, हम किसी रूप में अगर चाहिए, हम उसमें भी एफिडेविट देने के, भाई हमारा केवल मकसद है कि इसको किसी भी रूप में किसी काम में लेना चाहिए। ये ऐसे ही पड़ी हुई है। नहीं, चुनाव आ रहे हैं जी, हर आदमी अपने अपने, हम भी उनसे पिछली बार हम ही हारे थे, हम भी उसके पक्ष में उसके सामने खड़े हुए थे, हम हारे थे, तो उसमें कोई बात नहीं। अब चुनाव आ रहा है कि उस चीज़ की वाहवाही लूटना या ये लूटना, मैं कहता हूँ इसके अलावा भी इसको छोड़ दीजिए। मैं कहता हूँ मेरे परिवार की इससे के आगे भी जो वहाँ पे पीएचसी बनी हुई है आज धारवेड़ा में, वो हमारे परिवार की देन है। आज वेटनरी हॉस्पिटल जो वहाँ पर है, आज से नहीं, वो जो
कोई हो गए 50 साल से, वो भी हमारी जगह के अंदर है। जो सरकारी स्कूल है वो भी हमारी जगह में है। उसके अलावा भी जो मंदिर की हैं, किसी को मरघट और उसके लिए दे रखी है, सारी मलकियत हमारी है, दी गई है लोगों को यूज़ करने के लिए। उस चेयरमैन का क्या रोल है इसमें? उन्होंने प्रेस नोट जारी कराया है। नहीं, वो तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वो तो ये दिखाना चाहते हैं कि जी हम यही सैंक्शन करा रहे हैं, यही करा रहे हैं। हमारी भारती जी से बात हुई है, बहन जी से 13 नवंबर को धारवाड़ा बेस्टे कॉलोनी में अजय जांगड़ा के यहाँ पर। मैं उनसे व्यक्ति और उनको सारी चीज़ है, और उन्होंने अब असेंबली के बाद बुला भी रखा था कि साहब आप आ जाइए और इसको निपटाते हैं, इसको करते हैं। तो हमने उनको ये कहा था, क्योंकि शायद इसमें कोई कानूनी प्रतिक्रिया आ जाए, क्योंकि सैनिक और उसके परिवार के लिए स्पेसिफिकली दान करी हुई है, शायद इसके अंदर कोई ऐसा चीज़ आ जाए जो, तो हमने कहा हम उसके लिए तैयार हैं। इसके लिए ज़मीन को तुरंत से तुरंत उसको उपयोग में लाना चाहिए। हम उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं इतने दिन से कि उस ज़मीन को बचाने के लिए। ज़मीन तो चली गई थी साहब, वो तो अगर हम नहीं लड़ते तो एसडीएम साहब तो अलॉटमेंट थी उन लोगों की, वो तो साहब अलॉटमेंट हो रही थी, वो तो बन गए थे, हैं जी, ओ है जी, गांव के लोग हैं जी, ये रखे उसमें। और ये 23 तारीख को, ये देखिए, ये उन्होंने 19/12/2016 को वो हुआ है, और इसके फैसले की तिथि है 28/9/2023। और उसके बाद मैंने ये चिट्ठियाँ लिखी हैं, डीसी साहब को भी लिखी है, मैंने मंत्रियों को लिखी है कि भाई ये ज़मीन ऐसे पड़ी हुई है, कृपा करके इसका कोई उपयोग करा जाए।